क्योंकि आज भी आप देख रहे होंगे कि जातीय प्रताड़ना चल रही है कॉलेज में। अभी हाल में ही एक आपका हाँ नहीं पायल तभी तो बाद भी एक छात्र जो है अभी आत्महत्या किया है, जिसमें कुछ लड़के गिरफ्तार भी हुए हैं जातीय प्रताड़ना के कारण, और वो भी हायर एजुकेशन में, डॉक्टरी के पढ़ाई में। तो इस तरह की मामला घट रही है, पर इस देश का जो स्थापित राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो मौन हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वोट देख रहे हैं, और यहाँ के जो विपक्ष है वो कमजोर है। हम तो यहाँ कहेंगे कि लोकतंत्र ये परिभाषित करती है कि जब कमजोर विपक्ष कमजोर होता है तो सरकारी पक्ष जो है तनसा होता है। अगर इस देश में प्रत्येक चीज का जो क्राइसिस नजर आ रहा है, चाहे तो रोजगार का मामला हो, चाहे तो गैस का मामला हो, चाहे तो देश का और तमाम मामला हो, अगर ये तमाम तरह की मामला जो यहाँ उजागर हो रही है तो कमजोर विपक्ष के कारण। इसमें साफ जाहिर होता है कि सरकार के तरफ से या यूजीसी के तरफ से कमजोर बहस की गई, यानी कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से यूजीसी पर जो रोक लगी है या तो यूजीसी के जो खिलाफ में है उसके पक्ष में जाने दिया गया। दूसरी बात यह है कि यूजीसी का जो मामला है वो एक राष्ट्रीय मुद्दा है, पर जो राष्ट्रीय संस्था, राष्ट्रीय दल और राष्ट्रीय लीडर हैं इस पर मौन है, जिसके कारण राष्ट्रीय मुद्दा होते हुए भी ये राष्ट्रीय आंदोलन नहीं बन पा रही है। इस पर लड़ कौन रहा है? तो लड़ रहा है मात्र क्षेत्रीय लोग, उसमें भी छात्र में भी वही लोग लड़ रहे हैं जिनका संबंध कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से रहा है। जो छात्र हैं ऑल ओवर छात्र नहीं है, चाहे इंजीनियर का स्टूडेंट हो, डॉक्टर का स्टूडेंट हो, लॉ का स्टूडेंट हो, ये सब नहीं लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? तो जो छात्र जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के पहला जो विपक्ष पार्टी है वो विपक्ष पार्टी कमजोर आवाज उठा रही है। दूसरा कि जो ओबीसी कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के जो तमाम समाज सेवी राजनीति में जो लीडर हैं वो सारे लोग कहीं न कहीं मौन है, जिसके कारण इस तरह की यूजीसी पर मामला लगातार आ रही है। अगर इस देश का जो राष्ट्रीय स्तर का ओबीसी का जो नेता है, स्थापित नेता या संस्था अगर आवाज उठा दें, आंदोलन खड़ा कर दें, तो इस देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा और झुककर उनको पार्लियामेंट में विधेयक लाना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लाई है ना, उसको उसके प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा को यहाँ लाना पड़ेगा और लाकर यहाँ जो है हम लोगों का अधिकार देना पड़ेगा। चूंकि सर्वविदित है कि यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो वर्तमान जाति व्यवस्था को देखते हुए किया। क्योंकि आज भी आप देख रहे होंगे कि जातीय प्रताड़ना चल रही है कॉलेज में। अभी हाल में ही एक आपका हाँ नहीं पायल तभी तो बाद भी एक छात्र जो है अभी आत्महत्या किया है, जिसमें कुछ लड़के गिरफ्तार भी हुए हैं जातीय प्रताड़ना के कारण, और वो भी हायर एजुकेशन में, डॉक्टरी के पढ़ाई में। तो इस तरह की मामला घट रही है, पर इस देश का जो स्थापित राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं वो मौन हो गए हैं। वो कहीं ना कहीं डर रहे हैं, वोट देख रहे हैं, और यहाँ के जो विपक्ष है वो कमजोर है। हम तो यहाँ कहेंगे कि लोकतंत्र ये परिभाषित करती है कि जब कमजोर विपक्ष कमजोर होता है तो सरकारी पक्ष जो है तनसा होता है। अगर इस देश में प्रत्येक चीज का जो क्राइसिस नजर आ रहा है, चाहे तो रोजगार का मामला हो, चाहे तो गैस का मामला हो, चाहे तो देश का और तमाम मामला हो, अगर ये तमाम तरह की मामला जो यहाँ उजागर हो रही है तो कमजोर विपक्ष के कारण। कमजोर जो विपक्ष है वो विपक्ष सरकार के तमाम मुद्दों पर घेर नहीं पा रही है। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस हो रही है, बाहर विपक्ष कमजोर दिख रही है। मतलब विपक्ष भी सही मायने में अपनी भूमिका। मैं एक लाइन में बता रहा हूँ कि विपक्ष सिर्फ सदन में विपक्ष का एक लीडर मात्र दिख रहा है, पर विपक्ष जो है सड़क पर नहीं दिख रहा है। पर आप जब तक विपक्ष सड़क पर नहीं दिखेगा तो सदन तो सरकार का ही होता है, सदन सरकार का ही होता है। सड़क जो है लोकतंत्र में जनता की होती है, विपक्ष नहीं दिख रहा है। अब बताइए, सरकार कह रही है कि नहीं एलपीजी सिलेंडर की कोई कमी नहीं है,
और रोज लोग लगे हुए हैं। विपक्ष नजर आ रहा है, यूजीसी पर विपक्ष नजर आ रही है, फॉर्मेलिटी अदा खाली किया गया। विपक्ष की तरफ से यूजीसी के मामले पर फॉर्मेलिटी अदा की गई है, उसमें कोई संघर्ष नहीं किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि बार बार स्टे हो रही है और सरकार जो है चुप्पी साधे हो गई।